मुख्य प्रवक्ता के रूप में लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे और संसद की पावन और पवित्र धरती पर तमाम के तमाम इन कार्यकर्ता साथियों मंच की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से झज्जर में कार्यकर्ता मीटिंग में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के जय भगवान पहलवान जी जिलाध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष पहलवान भाई नफे सिंह राठी जी और सम्मानित मंच और उपस्थित आज की कार्यकर्ता मीटिंग में मेरे सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज जारी हो नारी शक्ति की प्रतीक मेरी माताओं बहनों, आप सब ने यहाँ चौटाला साहब का अभिनंदन और स्वागत किया और मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सब भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथियों एक भाई ने बोला था कि आज चौटाला साहब के दिशा निर्देश और आदेश पर समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर पद यात्रा निकाली जा रही है, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और शेर हरियाणा बेसिक चौटाला जन जन से सीधा संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और एक इस यात्रा के अंदर विशेष बात यह है कि मैं और भाई नफे सिंह और पहलवान विजय भाई यहाँ बैठे हैं, मेवात के पल्ले छोड़ से गए थे और आगे हरियाणा क्रॉस करने को जा रहे हैं। आज परिवर्तन की लहर चल चुकी है और ये बात तय है कि आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर अगले नंदी की होगी। साथियों ये परिवर्तन पत्रकार साथी मेरे से पूछ रहे थे कि ये क्या परिवर्तन लाना चाहते हो आप, और मैंने और भाई नफे सिंह राठी ने उनको पहले ही दिन भली बाती बताया कि परिवर्तन ये लाना चाहते हैं कि एक तो ये डरावना जब नया घर बनाते तो भूत जागिया करते और भूतों की तरह बाएं आगे ये बिजली के मीटर टांग रखे खंबे पे इन पार का और जोड़ में डालने का काम करेंगे। ये परिवर्तन करेंगे। ये मीटर अगर होगा तो मकान के अंदर होगा, मारे बाहर आगे चलोगे आपका जलपान का प्रबंध कर रखे। सारे भाइयों से प्रार्थना भी है, अपनी आंखों से देखियो 12 मीटर टांग रखे खंबे पे मारे बाहर आगे। हमने निवेदन मेरा 12 मीटर कौन सा है, तो इनको पार कर और फेंकने का काम करना चाहिए। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। आज जो जननायक चौधरी देवीलाल ने कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, एक ऐतिहासिक फैसला किया था कि अभी जो वृद्ध है उसको सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए। एक चौधरी साहब बताते थे कि मैं गांव में गया था और एक बुजुर्ग महिला रो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि बहन जी आप रो क्यों रहे हो? न्यूली मैं न्यू रही हूं और छोरे मेरी बेटी आई थी 1 साल में, ना इसका गोद पूछा और ना मन टूक देते और मैं न्यू रो आज में तो 5-10 रुपये होते तो वही बटे की छोरी की मानते कर देगी। साथियों जन भावनाओं की कदर करते हुए चौधरी देवीलाल ने चंडीगढ़ जाके फैसला लिया कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी वृद्ध सम्मान के बगैर नहीं रहेगा और ये पेंशन लागू कर दी थी। साथियों आज मैं बात करना चाहूंगा कोरोना काल की।
मैं व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं रखता, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के अंदर ही किसान आंदोलन भी था और कोरोना की महामारी जब थी तो किसान 3 काले कानूनों के विरुद्ध, जो किसानों की जमीन हड़प करने का काला कानून था, रोडों पर पड़े थे अपने घर बार छोड़कर। लेकिन तमाम के तमाम पार्टियों के नेता कोरोना आने से पहले उनको कोरोना हो चुका था और अस्पतालों में लौट के थे, और कोई अस्पताल में नहीं लौटा तो हमने नहीं बेरा भाई मूसों की तरह कौन से बिलों में छुप रहे थे। आज ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि शेरे हरियाणा बेसिक चुटाला मंडियों के अंदर दुर्दशा हो रही थी किसानों की, कोई उसकी फसल को खरीदने वाला नहीं था, और इस कोरोना महामारी की परवाह ना करते हुए जान हथेली पर लेकर मंडियों का दौरा कर रहा था, और इधर नफे सिगरेट की निःशुल्क जितने भी किसान भाई बैठे थे कि तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, घर के दरवाजे ही नहीं बल्कि दिल के दरवाजे खोल रखे थे। चाहे 50,000 सिलेंडरों की जरूरत करो, एक सिलेंडर आईएनएलडी पार्टी की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। और फिर कोरोना और फिर किसान आंदोलन के अंदर बात आई कि किसान भाई बीमार हो जाते हैं और वहां कोई दवाई का प्रबंध नहीं, और कई किसानों को बगैर दवाई के जान से हाथ धोना पड़ा। फिर ये आवाज भाई लफेरे और मैंने शेरे हरियाणा अब ऐसी पहुंचाई, भाइयों 2 हॉस्पिटल निःशुल्क, उसके अंदर सिर्फ किसानों का इलाज होगा, उसके अंदर 100 का स्टाफ और 10 MBBS MD डॉक्टर और फ्री दवाई देने का काम किया। तो वो शख्सियत भी अब ऐसी चुकाला। साथियों आज बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि लोग क्षेत्रवाद की बात करते थे और इस इलाके में सूत्र लेने के नाम पर आप लोगों की वोटों की ठगी करने का काम किया था। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि आपने 20,000 एकड़ जमीन बादरी विधानसभा की मोटियार पोखरपुर में कमीशन लेकर बेच खाई, लेकिन भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो ये है कि स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए सामूहिक कोई भी मानव प्रजाति की जरूरतों का जो प्रोजेक्ट होगा, कोई संस्था होगी, उसके अंदर अगर जमीन ली जाएगी तो किसान को मुआवजा दिया जाएगा। और अगर कोई बिल्डर डेवलप करने के लिए जमीन लेगा तो साथियों किसान को योग्यता के आधार पर उसके बच्चे को 1 नौकरी और 262 गज का प्लाट प्रति एकड़ देने का भारत के अंदर भूमि अधिग्रहण संविधान है। और 2 एजेंसियां भूमि अधिग्रहण का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर करती है, एक FSIDC और दूसरी उसका नाम हुडका कर दिया, पहले उसका नाम हुडा था। तो साथियों जब वो जमीन एक्वायर करती है तो इंडस्ट्री हो या रेजिडेंशियल हो, किसान भाइयों को प्रति एकड़ रेशो के आधार पर 262 गज का प्लाट और 1 नौकरी देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ SEZ के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, जो क्षेत्रवाद की बात करते थे, और उन्होंने हमारी 20,000 एकड़ जमीन हड़प कर ली। तो मैंने बेसिक से भाई से संज्ञान में बात लिया उनके में, तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया और इस बात पर मेरे को गर्व है अपने नेता पर कि नरेश भाई जिस तरह ये मीटर हवा में उड़ते जाएंगे इसी तरह किसानों को प्लॉट भी दिए जाएंगे और इस रिलायंस वाले से एहसान लिया भी जाएगा, दिया भी जाएगा। और आपको एक बात फिर मैंने बोला, धन्यवाद भाई साहब ने बोले, एक बात और कान खोल के सुन ले,
कि लोह पुरुष ओम प्रकाश चौटाला ने 3,500 नौकरियां देने का काम किया था और उन्हीं लोगों ने बादली की जमीन लूटी है षड्यंत्र करके। और जिसने 3,500 घरों में रोजगार का दीपक जलाया था उनको 10 साल की सजाई दुष्टों ने करा दी। लेकिन मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन्होंने ये भूमि घोटाला किया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, वे सलाखों के पीछे भी होंगे। ये मीटर जोड़ों में नहीं जाएंगे, वो भी सलाखों के पीछे होंगे। साथियों, आज विधानसभा का अधिवेशन चलता है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हर बच्चे के हाथ में फोन है, हर नागरिक के हाथ में फोन है, हर घर के अंदर टेलीविजन है। जब किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून की समर्थन देने की पटकथा हरियाणा विधानसभा में लिखी जा रही थी तो संघर्ष कौन कर रहा था, किसानों के साथ कौन खड़ा था, किसानों के हितों की रक्षा कौन कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ उस शख्सियत का नाम भी अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला साथियों। और जो किसान हितैषी बनने की दमगर्जियां मारते हैं, पीठ थपथपाते हैं साथियों, वो तो बीजेपी से मिली भगत करके 3 दिन का अधिवेशन 3 घंटे का करके और जहां विरोध करना चाहिए था और इस नकार और मक्कार सरकार जो लोगों के हितों को रोकने का काम करती है उसको नकेल डालने की बजाय टाटा बाय बाय करके कांग्रेस के तमाम नेता भाग चुके थे। तो साथियों, अगर किसान, मजदूर और दलित वर्ग और कमेरे वर्ग का अगर कोई भला कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो आज 4400 किलोमीटर की पद यात्रा निकाल रहा है और किसानों का दुख दर्द बांट रहा है, वो शख्सियत सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं, अभय सिंह चौटाला है साथियों। और आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभय सिंह चौटाला और लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चाहे भाई नफे सिंह राठी हो, ये जन तक एक ही आह्वान कर रहे हैं कि हम आज ये शेरे हरियाणा सोए हुए शेरों को जगाने का काम कर रहे हैं और आह्वान करते हैं कि सोए हुए शेरों, अपने हितों के लिए तुम खड़े हो जाओ, बच्चा खड़े हो जाओ, एक नागरिक खड़े हो जाओ और इस नकारा और मक्कार सरकार को उखाड़ फेंको। तो मैं एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि शेरे हरियाणा सोए हुए शेरों को जगा रहा है और आह्वान कर रहा है अभय सिंह चौटाला कि निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से और युद्ध लड़ो बेईमानों से, युद्ध लड़ो बेईमानों से। और जब तक आपका साथ और सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक ये बात बोलने वाली नहीं है, तो हाथ जोड़कर आपका भाई और इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से मैं भी आपका भाई होने के नाते आह्वान करता हूं कि अभय सिंह चौटाला हो या ओम प्रकाश चौटाला हो या भाई नफे सिंह राठी हो, एक आवाज पर हजारों की संख्या में इनका साथ दोगे तो मैं ये वचन देता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद।